बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल लगातार जारी है। आतंकियों से लगातार चौथे दिन में मुठभेड़ देखी जा रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर हैं। एक आतंकी का शव मिला है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। इलाके की घेराबंदी कर चौथा दिन हो चला है। लगातार ये मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया है, उसका शव भी मिल गया है और इस ऑपरेशन के तहत लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां आतंकियों को ढूंढ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आशिक, लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तो रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, लेकिन चौथा दिन हो चला है, केवल एक आतंकी ढेर। क्या कुछ चैलेंजेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसके चलते ये डिले हो रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल 4 दिनों से दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो मिली है और ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप जो है अखाल के फॉरेस्ट एरिया में कई दिनों से छुपा हुआ था, जिनको सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से वहां पर घेरा किया है। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा बलों के लिए कई सारे चैलेंजेस भी है इस एनकाउंटर में, क्योंकि मौसम, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार बारिशें हो रही है, जिसके चलते इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना कई सारी दिक्कतों का सामना भी सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। फिलहाल इन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो है रुद्र हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन सर्वेलेंस और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो इस एरिया में की गई है, ताकि जो भी बचे खुचे आतंकी इस एरिया में छुपे हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीते हफ्ते से लेकर ये 3रा बड़ा एनकाउंटर है, जिसमें अभी तक 8 ऐसे आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से पहलगाम के एक मुख्य आरोपी भी शामिल है, जो हाशिम मूसा करके पाकिस्तानी आतंकी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को लगातार जो है इन एरियाज में सफलता मिल रही है। फिलहाल 3 ऐसे बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 8 आतंकी मारे गए हैं और जो बचे कुछ आतंकी हाल के इस फॉरेस्ट एरिया में है, तो उन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों के 4 जवान जो है इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। और फिलहाल इस ऑपरेशन में मजीद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो इस पूरे एरिया में जो है तैनात की गई है। अच्छा, बिल्कुल, पूरे एरिया में तमाम सुरक्षा बलों की टुकड़ियां और रुद्र हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है, यानी कि एयर से भी, एरियल व्यू से भी यहाँ पर लगातार आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है। आशिक, बिल्कुल हर्षा, क्योंकि जिस तरह से ये घने जंगलों में एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पर आतंकियों को छुपने में कहीं ना कहीं मदद मिल रही थी, जिसके चलते अब घाटी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। और इस रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इन आतंकियों को बचने में कोई जो है अब ये नहीं लग रहा है कि आतंकी बच पाएंगे, क्योंकि एरियल सर्वेलेंस जो है काफी महत्वपूर्ण है। घने जंगल है और सबसे बड़ी बात, छुपने के लिए वहां पर जगह जगह पर केव्स बनाई गई है, जिसके चलते इन आतंकियों को अभी तक मदद मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह से एक तरफ सुरक्षा बल के पैरा कमांडोज के अलावा अब रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना, ये अब चिंताजनक भी है उन आतंकियों के लिए, जो आतंकी जंगलों में छुपने का प्रयास काफी टाइम से कर रहे हैं। और कहीं अब कुछ सालों से एक शिफ्ट हो गया है। आतंकी जो है ज्यादातर घने जंगलों में जो है अपनी बेस बनाए हुए होते हैं, लेकिन अब जिस तरह से पहली बार रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुरक्षा बल जो इन आतंकियों को घेरे हुए हैं, तो आतंकियों का बचना जो है नामुमकिन सा लग रहा है। बिल्कुल आशिक, लगातार आतंकियों की धरपकड़ की ये तमाम कवायदें और उम्मीद है कि जल्द ही ये आतंकी पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।